हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, हम वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक में। तो सबसे पहले हमने उसमें क्या जाना था कि वायुमंडल क्या होता है। पहले तो हमने ये जान लिया बेसिकली कि जो वायुमंडल एग्जैक्ट में होता क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या जाना, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है और उनका जो मास है वो उनका मतलब कितनी क्वांटिटी, कितने परसेंट मास उनका प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, किस किस गैस का, वो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने गैसेस पढ़ी थी, लगभग 9-10 गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें से जो क्वेश्चन, कुछ गैसें ऐसी हैं जिनके बारे में थोड़ा डीप में ज्योग्राफी के अंदर पूछा जाता है। तो अब हम उन गैसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल डाल लेते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें। वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें, ठीक है। तो सबसे पहली गैस कौन सी आती है? वो आती है नाइट्रोजन, जिसका सिंबल क्या है? N2। क्या है जिसका सिंबल? N2, ठीक है। हम नाइट्रोजन को N2 से डिनोट करते हैं। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी जो एग्जाम में पूछी गई हैं, इस गैस से रिलेटेड जो जहाँ से क्वेश्चन बना है, तो वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। तो उस दिन मैंने आपको बता दिया था, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। सभी गैसों से अधिक है, ये होगी पहली बात। आगे इसमें क्या है? आगे आता है नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, जो एयर प्रेशर होता है, ठीक है, वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का, वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है, ठीक है। आगे, इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हमको केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन जब ज्योग्राफी के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं तो अब हम ज्योग्राफी के अंदर ही इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि
नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। ठीक है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता। ठीक है। आग पर नियंत्रण रखना लिख लो आप। ठीक है। करना नहीं, रखना। रखना कठिन हो जाता। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है। ठीक है। आर्टिफिशियल नाइट्रोजन भी तो डालते हैं हम प्लांट्स के अंदर। जो भोजन का मुख्य अंग है, जो भोजन का मुख्य अंग है, जो उनका भोजन होता है ना प्लांट्स का, उसके लिए बात है। जो भोजन का मुख्य अंग है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनके भोजन का ही मुख्य अंग है नाइट्रोजन। ठीक है। आगे है, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका क्या क्या रोल है, वो किस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे किसके लिए, हमारे वायुमंडल के लिए। तो उसके बारे में हम जानते हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। ना भी पूछेगा तो आपको, जब आप बेसिक से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक से उस चीज़ के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो अगर आपको रिवीजन ही करना है तो रिवीजन के पर्पस से तो आप MCQs वगैरह ये सब क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था जब हमारी क्लासेस शुरू हुई थी, तो कि हमारे चैनल पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और केवल ये बताया था कि वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है। वनडे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा है, उसके पर्पज़ से जो ये क्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा जो मैं टॉपिक्स कराती हूँ वो डेफिनेटली उनमें से आपको जो भी, मतलब हर टॉपिक में से जिस हिसाब से आप क्वेश्चन, कोई भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें से ही आपको क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन की बात करें
तो इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा, मतलब सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की है। कल की मतलब जो पहली क्लास हुई थी हमारी, इससे पिछली वाली ज्योग्राफी की, अल्टरनेट डे होती है, एक दिन ज्योग्राफी एक दिन हिस्ट्री, इस तरीके की आपकी क्लास होती है। तो उस क्लास में हमने ये जान लिया था कि नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। मतलब जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में तो उसकी उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस होने से क्या होता है, जो वायुदाब है, जो एयर प्रेशर है, साथ में पवनों की शक्ति, जो हमारी जो पवनें होती है, जो विंड होती है, उनकी जो पावर होती है, बहुत तेज़ तेज़ भी तो चलती हैं हवाएं, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब कहीं तेज़ चलती हैं तो उनकी जो पावर है, उनकी जो शक्ति है, और साथ में जो प्रकाश का परावर्तन है, जो हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो क्या है का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलाने से बचाती है। परावर्तन का आभास होता है। मतलब नाइट्रोजन की वजह से ही क्या होता है, अगर नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट तो उसी से हमको एयर प्रेशर के बारे में पता चलेगा, एयर में कितना प्रेशर है कितना नहीं है, नाइट्रोजन के वजह से, नाइट्रोजन के कारण, उसी के कारण जो विंड्स की जो पावर है उसके बारे में, और जो रिफ्लेक्शन है लाइट का उसके बारे में भी हमको किसकी वजह से पता चलता है, जो हमारी नाइट्रोजन गैस है उसी की वजह से। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तभी हमको इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, उसी गैस के कारण। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंस इसकी ये हो गई। आगे है, इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। मतलब कलरलेस, टेस्टलेस और स्मेललेस होती है ये वाली गैस। ना इसका कोई रंग होता है, ना इसकी कोई गंध होती है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है नाइट्रोजन गैस का। आगे, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। अब सबसे ज़्यादा जो फायदा है नाइट्रोजन गैस का वो क्या है कि जो वस्तु है, ठीक है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, तो सबको ये पता ही होगा कि जब कोई भी वस्तु जलेगी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही जलेगी। अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो चीज़ है, तो वो क्या है, इजीली बर्न हो जाएगी, इजीली वो किसके आग के कांटेक्ट में आएगी, फायर के कांटेक्ट में आएगी और इजीली वो बर्न हो जाएगी। बट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होता है, इजीली कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। ठीक है, वरना सब चीज़ जली जाए। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके कारण मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो वस्तुओं को जलने से बचाती है। आगे बात करते हैं, यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न हो तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो तो जो आग है उस पर काबू पाना, उस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों को या पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। अब नाइट्रोजन से क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं, अब जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो हमको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्रोटीन उनको कहाँ से, दाल वगैरह से मिल जाता है। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको जो प्रोटीन मिलता है वो नाइट्रोजन गैस से मिलता है। किससे मिलता है, नाइट्रोजन गैस से मिलता है। तो प्रोटीन का निर्माण होता है, मतलब नाइट्रोजन गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब प्रोटीन को डेवलप करने में नाइट्रोजन गैस हेल्प करती है प्लांट्स में। तो जैसे हम यूरिया वगैरह डालते हैं ना, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है। केमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, तो हमारी सॉइल के अंदर जिस चीज़ की कमी है तो उसको हमको मिलाना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, जिससे जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, जो फसलें हैं, वो ग्रो करने में उनको आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है, जो कि प्लांट्स के भोजन का, प्लांट्स का जो फूड है उसका क्या है, मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब जो नाइट्रोजन गैस है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कहाँ तक फैली हुई है, मतलब
हमारी जो अर्थ है उसकी सतह से, पृथ्वी की सतह से लेकर 28 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर हम जाएंगे, 128 किलोमीटर अगर हम ऊंचाई तक जाएंगे तो वहाँ तक नाइट्रोजन गैस फैली हुई है। ठीक है, तो आई होप नाइट्रोजन के बारे में आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे जानेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में, मतलब एक एक करके सारी गैसेस के बारे में हम जानते चले जाएंगे। ओके, चलिए ओजोन वगैरह ये जितनी भी गैसेस है ना हमारे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ना भी जैसे नाइट्रोजन से ना भी आया क्वेश्चन, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि नाइट्रोजन गैस किसके लिए यूज़फुल है, उसका क्या काम है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये तो आपको पता ही चल गया। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में, जिसका सिंबल क्या है, O2 है, जिसको हम O2 से डिनोट करते हैं। ओके, ऑक्सीजन सिंबल क्या है, O2। चलिए ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऐसा करते हैं, पाँच छः गैसें हैं ये, तो 3 आज कर लेंगे, 3 हाँ देख लेंगे, 3 या तो जितना हो पाएगा चलो उतने करेंगे। ऑक्सीजन का यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है, हमारी जो ऑक्सीजन गैस है। आगे है, ऑक्सीजन के अभाव से हम ईंधन नहीं जला सकते। ऑक्सीजन के अभाव से हम ईंधन नहीं जला सकते। इफ ऑक्सीजन ना हो ना तो हम वो भी ईंधन जला नहीं सकते। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, यह गैस वायुमंडल में 64 यानी कि 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। देखो, जो हमारी नाइट्रोजन गैस थी वो 128 किलोमीटर तक फैली हुई थी और ये 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाने तक इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। परंतु 16 किलोमीटर की ऊंचाई से, या ऐसे मत लिखो, 16 किलोमीटर से ऊपर जाने पर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। मतलब 16 किलोमीटर के बाद हम जितना ऊपर चलते जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी।
आपने देखा होगा अक्सर जब हम हिली एरिया पर, पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो लगभग 16 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, तो आपसे केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। हमको इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा जो हम पढ़ेंगे वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ये तो बस ज्योग्राफी के हिसाब से, मतलब जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो जितनी जानकारी आपको गैसेस की होनी चाहिए केवल मैं उतनी बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। जब हम केमिस्ट्री अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ज़्यादा हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के बारे में जाने तो यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। मतलब जो और पदार्थ होते हैं उनके साथ मिलकर यह जलने का काम करती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। मतलब हमको कोई भी चीज़ जलानी हो तो ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस है उस वहाँ पर, ऑक्सीजन उपस्थित है वहाँ पर, तो ही वो चीज़ जल पाएगी, वरना नहीं। आप एक काम करना, आप मतलब कोई भी माचिस की तिल्ली या कुछ भी जलाना, आप देखेंगे हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है उसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन आप कहीं कोई वैक्यूम क्रिएट करना। वैक्यूम से मतलब है कि कोई भी मतलब बंद डिब्बा या बंद कोई बर्तन ले लेना और उसको माचिस को जलाने के बाद उसके अंदर रख देना, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है तो वहाँ कोई चीज़ जलती नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो किस पदार्थों के साथ को उनको मतलब मिलकर उनको जलाने में सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। आगे देखें, ऑक्सीजन के अभाव से हम ईंधन नहीं जला सकते। मतलब अगर ऑक्सीजन ना हो, वही वाली बात है जो मैंने अभी बताई कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो आप ईंधन को नहीं जला सकते हैं। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो ऑक्सीजन ही है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाएंगे, वो क्या है, डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो जाती है। तो ऑक्सीजन क्या है, जो हमारी वेन्स है, वेन्स और आर्ट वगैरह जो हमारी नसें हैं, उनसे जो हमारी जो सांस की वाली जो नली है, जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें जो सांस जाता है, तो वो जो वेन्स हैं वो जिसमें हमारा प्योर ब्लड रहता है, तो वो उससे जुड़ी हुई हैं। तो वो ऑक्सीजन उनके साथ मिलती रहती है। जब वो ऑक्सीजन उस एनर्जी के वो ग्लूकोज जो हमने पिया खाया है, कुछ भी खाना, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में जब डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब खाना पूरा वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, नसों में जाता है। तो जब ऑक्सीजन उसके साथ मिलेगी, वो बर्न होगी ना, तो जब एनर्जी मिलती है। तो मतलब हमारी बॉडी भी क्या है, बिना ऑक्सीजन के काम क्यों नहीं करने की, इसी वजह से नहीं करने की है। आगे देखें तो ये मतलब ज़्यादा डिटेल में हम केमिस्ट्री में जानेंगे इसके बारे में। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, 60, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाने पर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में देखें तो अर्थ की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, वहाँ से 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही केवल हमको ऑक्सीजन मिलेगी। उससे ऊपर जाएंगे तो ये इसकी मात्रा घटती चली जाएगी। और आगे है 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। और जब हम 120 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएंगे तो जो हमारी ऑक्सीजन है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, मतलब ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम ना ओजोन के बारे में और जान लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इन सब के बारे में हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो अब हम जानते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन क्या है?
ये भी ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसको हम O3 से डिनोट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन के अगर 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो ओजोन कहलाता है। ठीक है, चलिए ओजोन गैस कहलाती है वो। तो यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ठीक है, क्या है? यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अधिक ऊंचाई अति न्यून मात्रा में मिलती है। मतलब कहने का यह है कि कम मात्रा में ही मिलती है, ज़्यादा नहीं पाई जाती जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरण जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण, तेज बैंगनी विकिरण जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कि कुछ अंश को अवशोषित कर लेती हैं, कि कुछ अंश को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेती हैं। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित हैं। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर सूर्य की यूवी रेज अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। पहुंचकर कैंसर जैसी
भयानक बीमारियां फैला सकती है। ठीक है, देखो ओजोन के बारे में देख लेंगे, फिर बाकी का हम कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल वाष्प है जिनको हम वाटर वेपर्स भी बोलते हैं वो हम कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कर लेंगे, और इससे रिलेटेड मतलब गैसेस से रिलेटेड और जो भी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन क्या है? यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं आपस में तो वो ओजोन बन जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल है तो हम उसको ऑक्सीजन बोलेंगे, 3 मॉलिक्यूल है तो हम उसको ओजोन बोलेंगे। ठीक है, यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो ओजोन गैस है मतलब कम मात्रा में और ऊंचाइयों पर, काफ़ी ऊंचाइयों पर जाकर मिलती है। इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी और गैसेस हैं, कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से, अब इसका काम क्या है? यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणें जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं कि कुछ अंश को अवशोषित कर लेती हैं। क्या होता है, जो हमारा सन है तो उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी विकिरणें जिसको हम बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, वो इतनी तेज़ होती हैं कि हमारी जो स्किन है ना उसको बर्न कर देती है, मतलब स्किन को जला देती है, और हमको ना स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है जो यूवी रेज होती हैं उनसे। ठीक है, तो उनको जो वो यूवी रेज हैं वो जब डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी तो ये जब जो ओजोन है ये एक अपना लेयर परत जैसा बना लेती है, तो जिस वजह से जो यूवी रेज है वो अर्थ पर नहीं आ पाती हैं, कम आ पाती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। अब जो ये ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है या ओजोन गैस है, ये क्या है 10 से 50 मीटर की ऊंचाई तक ये केंद्रित है। ठीक है, आगे जाने, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की यूवी रेज अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुँच कर कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ फैला सकती हैं। अगर यूवी जो हमारी ओजोन गैस है इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी के कारण क्या होगा, जो हमारे सन से क्या है जो यूवी रेज आती हैं डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में आएंगी और जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि जो यूवी रेज की जो परत है उसमें छेद हो गया है अंटार्कटिका उस तरफ, तो वो छेद नहीं हुआ है, वो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो लेयर थोड़ी सी एक तरीके से कम हो गई है। जैसे इतनी मोटी है ना एक लेयर सपोज करो, तो वो थोड़ी सी कम हो गई है, उसकी कमी हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से ज़्यादा गर्मी वगैरह फैलेगी, हमारे जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो सब पिघलेंगे। वो सारा प्रोसेस है वो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करें, यहाँ पर हम केवल इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जितना ज्योग्राफी के पर्पज़ से हमको पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि ओजोन जो गैस है, अगर ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी के अंदर आपको आता है तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो और जो गैसेस रह गई हैं, वाटर वेपर्स हो गया या फिर हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और भी जो है एक दो, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो क्लास आज की इतनी ही है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करने के बाद चैनल को और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को भी। ठीक है, ताकि और लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी का कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।